हाँ नहीं बेटा यार, आज की हेडिंग डालो, वेरी स्पेशल टॉपिक है, स्पेशली फॉर जेई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में से कट गया हुआ है, लेकिन यार जेई में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, फ्री के नंबर हैं, 2 लेक्चर में शायद ये कंप्लीट होगा, इसको कवर अप कर लेना। तो डालो यार हेडिंग, सेमी कनेक्टर वाला जो चैप्टर है अपना, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री के नंबर पहले बोर्ड्स में भी होता था, अब बोर्ड में है नहीं है, तो स्पेशली टॉपिक है बेटा। डालनी है क्या आपने हेडिंग? लॉजिक गेट्स। तो आज का टॉपिक क्या हुआ जी? लॉजिक गेट्स। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर, या कह लो इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लो लॉजिक गेट्स पर ही बेस्ड होती है। तो करते हैं जी स्टार्ट। क्या हेडिंग आई आपकी? लॉजिक गेट्स बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। एक क्वेश्चन जेई में पक्का है, इसमें से नीट में भी आ जाता है, लेकिन जेई का एक क्वेश्चन पक्का है, जो मर्जी शिफ्ट हो, जो मर्जी सेट हो, एक क्वेश्चन पक्का है लॉजिक गेट में से, समझ लो। तो इसको बढ़िया से कर लेना। तो लॉजिक गेट में बेटा अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो पहली बात, व्हाट आर लॉजिक गेट्स? कि दीज आर डिजिटल सर्किट। तो पहली बात तो क्या बोली? ये क्या है? डिजिटल सर्किट। दूसरी बात मैंने बोली यार कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यार किससे बना हुआ होगा? लॉजिक गेट से। तो एक तरह के क्या है ये? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेटा। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि इन्हीं से मिल मिलकर, जैसे ईंटें नहीं होती बिल्डिंग ब्लॉक, उन्हीं से मिल मिलकर सारा का सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है। ऐसे ही इनसे मिल मिलकर ही पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाती है। ठीक है, तो लॉजिक गेट बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ओके, तो मतलब पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट से बनती है। तो दीज आर डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इट इज बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नल। Why these are called digital circuit? Because these are based on digital signal बेटा। सिग्नल ना 2 तरह के होते हैं, एक जिसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, दूसरा जिसको बोलते हैं बेटा डिजिटल सिग्नल। वन इज एनालॉग, अनदर इज डिजिटल। एनालॉग सिग्नल है बेटा जो आपका कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल होता है ना, टाइम के साथ जिसकी वेरिएशन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली जो वेरी करता है, दैट इज एनालॉग सिग्नल। और ऐसे एक होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल मतलब वो या तो सिग्नल होगा या नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में चलता है बेटा। ये कौन सा हो गया? डिजिटल सिग्नल। ठीक है, या है या नहीं है, या है या नहीं है। ठीक है, जब आ गया तो पूरा ही आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ये कौन सा सिग्नल हो गया? डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे एक होती ना एनालॉग क्लॉक हो गई, एनालॉग क्लॉक। एक क्या हो गई? डिजिटल क्लॉक। जो नंबरों वाली होती है ना बेटा, वो डिजिटल है, और जो सुई वाली होती है वो एनालॉग है। मतलब नीडल कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो एनालॉग हो गई, कंटिन्यूसली चल रही है।
ठीक है, अगर करंट नापना है तो अगर सुई वाला सिस्टम है कंटिन्यूसली शो कर रहा है तो वो एनालॉग हो गया। अगर वो सीधा डिजिटल लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो डिजिटल क्लॉक है, 23 के बाद सीधा क्या आएगा, 24 आएगा, 10:23 में ना, 10:23 के बाद सीधा क्या आएगा, 10, 24, 25, 26, ये डिजिटल है। 23 और 24 के बीच में गैप नहीं है, शो करेगा सीधे यहाँ 23 सीधा क्या आएगा 24, जीरो, या फिर क्या आएगा 1, या फिर क्या आएगा 0। तो ये डिजिटल सर्किट्स हैं बेस्ड ऑन 0 and 1, बेस्ड ऑन डिजिटल लॉजिक। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर का लॉजिक गेट। तो भाई डिजिटल सर्किट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं किसी भी लॉजिक गेट की बेटा, तो बेसिकली इट इज अ सर्किट हैविंग more than one input but only one out। ठीक है, ऐसे सर्किट्स बेटा जिसकी जो इनपुट है 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, लेकिन जिसकी आउटपुट एक ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक गेट है, मान लो ये इसके अंदर कोई सर्किट है, आउटपुट इसकी एक 1 ही रहेगी, इनपुट 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक इनपुट वाला भी होता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या रहेगी, 1 रहेगी बेटा। ठीक है, जैसे ये 2 इनपुट और एक 1 आउटपुट है, आउटपुट हमेशा एक ही रहती है, इनपुट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो एनी सर्किट हैविंग 2 और मोर देन 2 इनपुट्स, ठीक है, 1 वाला भी खैर लॉजिक गेट होता है। ओके, इनपुट 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, आउटपुट क्या रहेगी, एक ही रहेगी। ओके, अब बेटा चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, डिजिटल सिग्नल ही दे सकते हैं। जैसे यहां पे तुमने इनपुट देनी है, इनपुट आपकी होगी या 0 या क्या रहेगी 1, यानी यहां पे आप सिग्नल दोगे, यहां सिग्नल नहीं दोगे। ऐसी यहां पे भी इनपुट क्या रहेगी 0 और 1, आउटपुट भी क्या आ सकती है 0 और 1 ही आ सकती है। ठीक है, जो भी है सारे के सारे डिजिटल सर्किट्स हैं। तो जब आपने इसको इनपुट देनी है यानी सिग्नल देना है, यहां 0 दोगे, यहां क्या दोगे 1, मतलब यहां पे सिग्नल दोगे या नहीं दोगे, यहां पे सिग्नल दोगे या नहीं दोगे, आउटपुट में सिग्नल आएगा या नहीं आएगा, यही हो सकता है। यहां 0 का मतलब आउटपुट आ रही नहीं आ रही है, 1 का मतलब आउटपुट आ रही है, यहां आउटपुट देगा, यहां आउटपुट नहीं देगा, कम आउटपुट आ गई, इतनी आउटपुट आ गई, बीच की बात ही नहीं है, ईदर 0 और 1। जब आपने सिग्नल प्रोवाइड भी करना है ईदर 0 और 1, तो कोई भी लॉजिक गेट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये इन्हीं से पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी। ये ऐसे सर्किट्स हैं जिसकी 2 या 2 से अधिक इनपुट्स हो सकती हैं, आउटपुट हमेशा होगी 1, और जो इनपुट्स देनी है वो डिजिटल इनपुट्स हैं 0 और 1, जो आउटपुट भी आएगी वो भी डिजिटल आउटपुट आएगी 0 और 1, डिजिटल सर्किट। ठीक है जी, तो लॉजिक गेट की बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम आते हैं कि बेसिकली लॉजिक गेट बेटा होते कितने टाइप के हैं। तो पहले हम लिखेंगे, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन पहले हम लिखेंगे द बेसिक लॉजिक गेट्स। बेटा बेसिक लॉजिक गेट्स 3 है बेटा। एक जिसको बोलते हैं हम एंड गेट, दूसरा जिसको बोलेंगे हम और गेट, और तीसरा जिसको बोला जाएगा नॉट गेट। कितनी तरह के गेट्स हैं, एंड और नॉट, फ्लो चार्ट में बना ले। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स बेसिकली।
one which is known as AND gate, another which is known as OR gate, और जो तीसरा होगा बेटा वो कौन सा होगा? दैट विल बी द नॉट गेट। ठीक है, इनके सिंबल्स भी होंगे, वो देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा गेट है। एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल है वो ऐसा बनाना है, आगे से कर्व्ड है। ठीक है, 3 इनपुट भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 2 इनपुट वाला बनाया। ठीक है, ये एंड का क्या हो गया? लॉजिक सिंबल हो। ठीक है, दिस इज लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट। दूसरा होता है और गेट। और गेट का लॉजिक सिंबल कुछ इस टाइप का होगा। दिस इज लॉजिक सिंबल ऑफ और गेट बेटा, राइट है। और ये किसका? नॉट गेट का। नॉट गेट की खास बात, इसकी एक ही इनपुट होती है, एक ही क्या होती है? आउटपुट, और यहां पे एक बबल लगेगा। ठीक है, यहां पर 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। एंड गेट की 2 3 4 5 कुछ भी क्या हो सकती है? इनपुट्स हो सकती हैं, आउटपुट एक ही रहेगी। और की भी कुछ भी हो सकती है आउटपुट, लेकिन जो नॉट है बेटा उसकी एक इनपुट है और एक ही क्या होगी? आउटपुट होएगी। तो पहली बात, 3 तरह के गेट्स कौन कौन सा? एंड और नॉट, तीनों के क्या बनाने आने चाहिए? सिंबल आने चाहिए। ठीक है, ये मास्क जैसी शेप वाला और गेट है, और ये सिंपल आगे से कर्व्ड है, ये कौन सा? एंड गेट है। ओके, अगली बात, वाई एंड? इसको एंड गेट क्यों बोलते हैं? अब बेटा 2 इनपुट है ना और एक आउटपुट है, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनाओ कि इनपुट्स की कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। अगर मैं बात करूं इनपुट्स की, तो ए और बी 2 इनपुट है, ये आउटपुट आएगी। इसकी जो कॉम्बिनेशन है, या तो बेटा ए और बी दोनों क्या होंगे? 0 होंगे, मतलब यहां सिग्नल दोनों में ही नहीं दिया। या ए 0 होगा, बी क्या होगा? 1, या ए 1 होगा, बी क्या होगा? 0, या फिर दोनों ही क्या होंगे? 1 होंगे बेटा, या फिर दोनों ही क्या होंगे? 1 होंगे। तो पहले आप कॉम्बिनेशन लिखोगे कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसके अलावा अब इसकी और कोई कॉम्बिनेशन बनती नहीं है। 2 इनपुट वाले के बेटा यही सेट बनता है, या दोनों 0 कर दो, या दोनों 1 कर दो, या पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0। ठीक है जी। सिमिलरली और गेट में भी 2 इनपुट वाला है, तो ये सिचुएशन बनेगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी, और ये बेटा इसकी होगी वाई आउटपुट, ये वाई। इसमें तो इनपुट ही एक है, तो इसकी कॉम्बिनेशन तो बस यही बनेगी, इनपुट एक ही है, या ये 0 हो जाएगी, या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, वाई इट इज कॉल्ड अ एंड गेट? एंड गेट की खास बात, जब तक सारी इनपुट 1 नहीं होंगी, आउटपुट 1 नहीं हो सकती। अगर ये 2 इनपुट वाला है, तो ए एंड बी दोनों 1 होनी चाहिए, तभी आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। अदरवाइज आंसर क्या आएगा? आउटपुट में 0 ही आएगा। एंड मतलब दोनों होने चाहिए। अगर ये 3 इनपुट वाला होता तो तीनों जब तक 1 1 1 नहीं आएंगे, आउटपुट 1 नहीं आ सकती। मतलब
दोनों जीरो होंगे तो वैसे ही जीरो आना था, एक भी जीरो चल रहा है, ए जीरो है बी वन है तो भी जीरो आएगा, यानी बाहर सिग्नल नहीं आएगा। ए वन है बी जीरो होगा तो भी जीरो आएगा, वन वन पे ही रिजल्ट आ सकता है। दिस इज टर्म्ड एज एंड गेट। वाई एंड, दोनों आएंगे तब आउटपुट आएगी। ये जो भी बनाया इसको कहते हैं किसी लॉजिक सर्किट का ट्रुथ टेबल। बहुत इजी है, हमने बोला ही नहीं है, हमने ये बोला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होना अलग चीज है, डिफिकल्ट होना अलग चीज है। कई बार बहुत डिफिकल्ट चीज भी कम इंपॉर्टेंट हो सकती है, कई बार बहुत इजी चीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये बहुत इजी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलो, करना है। ठीक है जी। अब अगली बात आ गई और गेट। वाई इट इज टर्म्ड एज और? बिकॉज ए और बी दोनों में से एक भी वन हो गया, आंसर वन आ जाएगा। जीरो जीरो पे तो चल जीरो आना था भाई, एक भी वन हो गया, आंसर क्या आएगा? वन। एक भी वन हो गया, आंसर क्या आएगा? वन। दोनों वन है तो फिर तो चलो आना ही था वन भाई। ए और बी, एक भी वन वन, ये इसका क्या हो गया? ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, तो एक तो हमें क्या चाहिए? एंड गेट का सिंबल, उसका मतलब, एक उसका ट्रुथ टेबल। और गेट का सिंबल, उसका मतलब और उसका ट्रुथ टेबल। अब आते हैं किसमें? नॉट गेट पे। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर मतलब ये उल्टा कर देता है। अगर इनपुट में जीरो दिया है तो आउटपुट क्या आएगी? वन। और अगर इनपुट वन है तो आउटपुट क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। इसने बस जो भी इनपुट दिया उसको क्या कर देना है? इन्वर्ट कर देना। ठीक है, जो भी इनपुट दी गई है उसको क्या कर देना है? बस इसने इन्वर्ट कर देना। ठीक है, जीरो का वन कर देगा, वन का क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है, जीरो का वन, वन का जीरो कर देगा। ठीक हो गया जी? ओके, तो ये इसके ट्रुथ टेबल हो गए। देखो अभी तक जो बोर्ड पे चल रहा है उसमें हमने एक तो क्या बनाया, इसके मतलब बताया। तीन तरह के गेट होते हैं, एक उनके सिंबल्स लॉजिक है, तीसरा क्या है? इनके ट्रुथ टेबल है। अब इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक अलजेब्रा होता है, बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। तो इसको मैथमेटिकली क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। y इज इक्वल टू ए एंड बी। डॉट का मतलब है एंड, डॉट का मतलब है एंड। जैसे अगर मैंने लिखा हो 0.0 तो समझा जाएगा 0 एंड 0, जो कि 0 आता है। अगर मैंने लिखा हुआ है 1.0 तो डॉट का मतलब क्या समझा जाएगा? एंड समझा जाएगा, एंड। ठीक है, तो 1 एंड 0 0 होता है, क्योंकि जब तक दोनों वन नहीं होते तब तक आंसर वन नहीं आ सकता। 1 एंड 1 ही 1 आ सकता है। ठीक है, तो इसको 0.00 0.10 0 1.00 1.11 है। तो तुम्हें पता होना चाहिए 0.00 1.00 0.10 0 1.11 है। ठीक है जी, डॉट मतलब एंड ऑपरेशन, डॉट का मतलब एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब आते हैं इसका बूलियन सिंबल। इसको लिखा जाएगा y इज इक्वल टू ए और बी। और मतलब प्लस, प्लस मतलब और। ठीक है, अगर ए प्लस भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा बेटा? ए और बी समझा जाएगा। ए प्लस बी का मतलब ए और बी समझा जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे कहीं लिखे 0+0 तो मतलब ये 0 और 0 है, 0 आता है। अगर कहीं लिखा जाए 0+1 तो इट इज 0 और 1, ये 1 आता है। 1
और 0 भी 1 आता है, 1 और 1 भी 1 आता है। भाई 2 नहीं कर देना, ये बूलियन अलजेब्रा है। ये प्लस का मतलब और ऑपरेशन है, ठीक है। 1+1 डिजिटल सर्किट्स में 1 है, 0+0 0 है, 0+1 1 है, लेकिन 0.1 0 है, ठीक है। समझना है, इसको बोलते हैं इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है जी। अब आते हैं इस पे, इसका क्या सिंबल है। इसमें बेटा ये जो y है, इसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a बार। ऊपर बार लग गई, मतलब इन्वर्ट करना है इसको, 0 का 1 कर देना है, 1 का क्या कर देना है, 0 कर देना है। अगर लिखा हुआ है 0 बार, इसका मतलब 1। अगर लिखा हुआ है 1 बार, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। 1 बार का मतलब क्या हो गया, 0। तो दीज आर द 3 बेसिक गेट्स। ये इनके क्या हो गए, लॉजिक सिंबल्स पता होने चाहिए। ये इनके क्या हो गए बेटा, ट्रुथ टेबल्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद 2 और गेट है वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी बात करते हैं। ये नोट वोट करके अगली हेडिंग डालनी है आपने, नैंड गेट एंड नॉर गेट्स बेटा। अब अगले 2 गेट्स हैं, एक जिसको बोलते हैं नंद गेट, नैंड गेट, और दूसरा बोलते हैं नॉर गेट। एक है नैंड गेट, दूसरा कौन सा, नॉर गेट बेटा। ध्यान से सुनना, अगर एक नैंड सॉरी एंड गेट के आगे उसकी जो भी आउटपुट आई थी उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया, तो बेटा ये ओवरऑल क्या बन गया, एंड का उल्टा। एन फॉर नॉट है यहां पर, एन का मतलब यहां पर क्या है, नॉट है। ये एंड को इन्वर्ट कर देगा, तो ओवरऑल गेट क्या बन गया, ये नैंड गेट। ऐसे ही अपने पास एक और गेट है, अगर इसके आगे नॉट लगा दिया जाए तो ये और को उल्टा करने वाला गेट है। ये कौन सा हो गया, नॉर गेट। 2 इनपुट वाले ले रहे हैं हम, आउटपुट इस बार यहां पर है, ठीक है। 2 इनपुट वाला ही है, आउटपुट बेटा यहां पर है, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर अ नैंड गेट। मतलब अगर यहां पर बबल लगा दिया तो बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर सिंपल है तो यहां कोई बबल नहीं है, यहां बबल लग गया तो मतलब आगे नॉट लगा हुआ है, नैंड बन जाएगा ये, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। तो ये नॉट लगा हुआ है तो नैंड का सिंबल है। सिमिलरली बेटा अगर इसके आगे मैंने एक बबल लगा दिया, तो ये किसका सिंबल हो गया, नॉर का। ये तो हमने बनाया था सिंबल, ये यूज करना है, आगे बबल लग गया। तो पहले इनका लॉजिक सिंबल, फिर बेटा इसका क्या, ट्रुथ टेबल। ये ए बी और वाई हो गया, ये भी क्या हो गया, ए बी और वाई हो गया। अब मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। सिंपल सी बात है, ए और बी
चार इनपुट, चार सेट बनेंगे, दो इनपुट है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है बेटा, वाई हो गया। एक, दो, तीन, चार, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन बनती है। ठीक है, इसकी भी यही बनेगी कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, तो कॉम्बिनेशन तो यही बननी है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये एंड होता तो 0 0 पर 0 देता, लेकिन ये आगे नॉट, इसको उल्टा कर देगा ना भाई। एंड का उल्टा ट्रुथ टेबल लिखना है, 0 0 पे ओरिजिनली 0 मिलना था, ये 1 कर देगा। 0 1 पे एंड ने 0 देना था, ये 1 कर देगा। 0 देना था, ये 1 कर देगा। 1 1 पे एंड होता तो 1 करता, ये 0 कर देगा। दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ अ NAND गेट। सिमिलरली नॉर गेट का ट्रुथ टेबल क्या हुआ, अगर ये और होता तो 0 0 पे 0 देता, ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर ये और होता तो 0 1 पे इसने क्या देना था, 1 देना था, ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, ये 0। ठीक है, जहां जहां पे और ने 1 दिया था वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 था वहां 1 हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां इसने 0 दिया था वहां 1 हो जाएगा, जहां जहां इसने 0 दिया था 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसका ट्रुथ टेबल हो गया, 1 1 0। किसका ट्रुथ टेबल हो गया, NAND का। ये किसका ट्रुथ टेबल हो गया, नॉर का। बेटा हमें गेट्स 5 हो गए, 3 बेसिक और उनसे बनने वाले 2, तीनों के ट्रुथ टेबल, सिंबल्स और मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो ये y है, y इज इक्वल टू a एंड b, a एंड b, लेकिन a एंड b का उल्टा भी तो हो गया ना, तो इट इज a एंड b का बार बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जो y है वो और गेट था ना बेटा, ए और भी हुआ ना, लेकिन आगे नॉट भी तो है, तो इट इज ए और बी का बार। फिर से वही बात, ये लॉजिक सिंबल्स इनके, ठीक है, जो अपने सिंबल्स होते हैं, ये ट्रुथ टेबल और ये इनके बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। राइट है जी। तो कितनी तरह के गेट हो गए, एंड और नॉट, और अगले 3 कौन से हो गए, अगले 2 कौन से हो गए, नैंड और नॉर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी क्या है, सिंपल है। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन भी करवा देंगे कुछ। ओके, अब अगली बात बेटा नोट करने वाली, कि कहते हैं नैंड एंड नॉर गेट्स जो हैं, दोनों के दोनों, दीज आर द बेसिक गेट्स। ठीक है, वो जो मैं बोल रहा था ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, नैंड और नॉर को बेसिकली डिजिटल सर्किट्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं, नैंड एंड नॉर को। तो कहते हैं बेटा नैंड एंड नॉर गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। अब सारे गेट्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक नहीं ना हो सकते,
गेट से डिजिटल सर्किट बनते हैं बेटे, लेकिन जो नैंड और नॉर है ना, इनको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक, कि जिनसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। तो एक क्वेश्चन आ जाता होता है हमारे एग्जाम में कि विच गेट्स आर टर्म्ड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। तो आपने आंसर क्या देना है? नैंड एंड नॉर। पक्का आंसर एक ही है, एक ही, और कोई आंसर नहीं है इसका। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से गेट्स जो हैं डिजिटल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं, तो आपने बोलना है नैंड एंड नॉर गेट। अच्छा, रीजन, रीजन इसका देना है कि बिकॉज वी कैन क्रिएट एंड और नॉट यूजिंग ओनली नैंड और ओनली नॉट। मान लो अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन से गेट्स अवेलेबल हैं? नैंड गेट्स ही अवेलेबल हैं। मान लो अपने पास ओनली नैंड। भाई सिर्फ नैंड यूज करके मैं एंड भी बना सकता हूं, और भी बना सकता हूं, नॉट भी बना सकता हूं। जब तीनों बन गए तो बचा क्या? फिर तो कुछ भी बन जाएगा। इसलिए नैंड को बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। ऐसे ही बेटा सिर्फ नॉर यूज कर कर, ओनली नॉर का यूज करके मैं एंड भी निकाल सकता हूं, और भी निकाल सकता हूं, नॉट भी निकाल सकता हूं। दैट्स वाई, क्योंकि नैंड से तीनों बेसिक निकल जाएंगे, नॉर से भी तीनों बेसिक निकल ही जाएंगे। दैट्स वाई दीज आर टर्म्ड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। बेटा दीज आर टर्म्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। ओके, ये बात बताने के बाद अब कई बार इस बात को प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है, या हमें क्वेश्चन आ जाएगा तो इस बात को प्रूव भी करते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, हम नैंड से ना ओनली नैंड का यूज कर कर तीनों के तीनों गेट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो मान लो मेरे पास एक नैंड अवेलेबल है। ठीक है जी, ये नैंड गेट मेरे पास एक अवेलेबल है। अगर मैं इसके दोनों इनपुट जोड़कर इसको एक ही बना दूं, बेटा दिस विल एक्ट एज अ नॉट गेट। ये क्या बन गया? नॉट गेट का रोल प्ले करेगा। कैसे? नैंड का ट्रुथ टेबल पता है ना हमें? नैंड का ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि अगर अपने पास एक ए है, एक बी है, और एक क्या है? वाई। तो नैंड में दो इनपुट वाला लिया था मैंने, यही इनपुट बनती थी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे 0 रख दूं तो दोनों पे 0 0 मिल गया। ठीक है, अगर 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। 0 0 पर नैंड गेट 1 प्रोवाइड करता है। और दूसरी ऑप्शन क्या है? मैं यहां पे क्या दूंगा? 1 प्रोवाइड करूंगा। 1 पे यहां पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जो नैंड होता था, नैंड नैंड 0 0 पे 1 देता था। तो जब मैंने यहां पर 0 दिया तो बाहर मुझे क्या मिला? 1। जब मैंने 1 दिया तो 1 1 पे नैंड क्या देता है? 1 1 पे नैंड 0 देता है। तो जब मैं 0 दूंगा 1 मिलेगा, 1 दूंगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये क्या बन गया? ये तो नॉट का ट्रुथ टेबल है। दैट मीन्स ये जो नैंड गेट है, अगर इसकी दोनों तारें जोड़ दी जाए, इसका रोल प्ले कर रहा है, नॉट गेट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये नैंड का ट्रुथ टेबल हमें पता होना चाहिए, इसी से सारे निकलते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया? नॉट फ्रॉम नैंड। बेटा अगर ऐसे तारे जोड़ दो तो नॉट बन जाएगा ये। ठीक है। अब अगली बात सुनना, अगर मेरे पास दो नैंड अवेलेबल है, दो नैंड्स अवेलेबल है,
एक ए है, दूसरी इनपुट होगी इसकी बी, ये आउटपुट दे रहा है। अब इस वक्त तो बेटा ये नैंड है, लेकिन मुझे पता है एक नैंड को अगर ऐसे लगा दूं तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है? नॉट का रोल प्ले करेगा, प्रूव ही कर दिया। इट विल प्ले द रोल ऑफ नॉट गेट। तो बेटा अगर इसके आगे मैं वो जो दूसरा वाला नैंड है उसका नॉट बनाकर ऐसे लगा दूं तो ये ओवरऑल सोचो ये नैंड है, ठीक है। नैंड एंड का उल्टा है, उसके आगे फिर से नॉट लगा दिया तो इसने एंड को उल्टा कर रखा था और ये नॉट है, ये उसको फिर से उल्टा करके ओवरऑल ये किसका रोल प्ले करना शुरू कर देगा? एंड का रोल प्ले करना शुरू कर देगा। इट विल एक्ट लाइक अ एंड गेट, ठीक है। यानी अगर नैंड से नॉट बनाना है तो एक ही चाहिए, जोड़ दो उसको जैसे जोड़ना था। अगर नैंड से एंड बनाना है तो दो चाहिए, ये तो एंड बन ही गया, प्रूव्ड ही है ये तो, क्योंकि दो बार इन्वर्ट कर दिया। एंड से पहले नॉट करके नैंड बना था, उसके बाद फिर से नॉट लगा दिया, वापस एंड ही बनना है उसमें, ठीक है जी। अब इट वाज एंड फ्रॉम नैंड बेटा, ठीक है ना, एंड फ्रॉम नैंड। अगली बात, अगर हम थ्री नैंड गेट्स का यूज करें, कितने बेटा जी? थ्री नैंड गेट्स का यूज करें, नैंड गेट, नैंड गेट, इसकी दोनों इनपुट जोड़कर रखी है, ये ओवरऑल नॉट बन रहा है, इसकी भी दोनों, बस याद रखना कैसे कैसे किया है। अगर आप इस पे कुछ टाइम डिवोट कर देते हो, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो, फ्री के नंबर है, थ्री नैंड गेट्स बेटा। अगर इस तरीके से लगा दिए तो ओवरऑल चेक कर लेते हैं ये कौन सा गेट बन रहा है। आप चेक कर सकते हो ये बेटा बेसिकली नॉट है, इतना पार्ट, ये बेसिकली क्या है? नॉट है। और ये क्या है? ये तो नैंड है ही है। हम चेक करते हैं ए और बी क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है बेटा इस गेट की, उसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं थी। एक ए है, बी है, एक क्या है जी? वाई है। ओवरऑल अपने पास फिर वही बात, दो इनपुट वाले में तो चार ही बनती हैं ए, यहां दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? 0 0, यहां दोनों 0 होंगे, यहां दोनों, ये 0 होगा, ये 1, ये 1 0, या फिर दोनों 1 होंगे, यही बनता है। चेक करते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनती है। अगर दोनों जगह 0 दे दें, देखना बेटा ध्यान से, ये नॉट का रोल प्ले कर रहा है ना, ये तो आपने प्रूव कर ही दिया ये नॉट का रोल प्ले कर रहा है, तो यहां पे 1 मिल जाएगा, ये 1 दे देगा। आगे नैंड गेट है, नैंड गेट 1 1 पर 0 देता है, नैंड गेट 1 1 पे 0 देता है। तो मैंने तो 0 0 से स्टार्ट किया हुआ ना बेटा, मेरी तो ये कॉम्बिनेशन चल रही है ना, यहां से वो बात दूसरी है, तो अंदर की बात है ना, यहाँ 1 1 है, इसने यहाँ पे क्या देना है? 0 देना है, मेरी आउटपुट तो आगे 0, मतलब अगर मैं यहाँ 0 0 दूंगा, यहाँ 1 1 बनेगा, आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि नैंड 1 1 पे 0 देता है। अब अगली कॉम्बिनेशन लगा के देख, 0 1, अगर इधर 0 लगाया होता, इधर क्या लगाया होता? 1, ये नॉट गेट है,
ये 0 का 1 करता है, 1 कर दिया। ये 1 का 0 करता है, नैंड गेट। अगर ये एंड होता तो 1 0 से 0 करता, लेकिन ये नैंड है। आप नैंड का ट्रुथ टेबल चेक कर सकते हो, ठीक है। नैंड का ट्रुथ टेबल ये बना था ना यहां पर, नैंड का। नैंड 0 1 पे क्या देता है? 1 देता है ना। 1 0 पे भी क्या देता है? 1 देता है ना। तो यहां पे 0 किया, यहां 1 किया, 0 का इधर 1 मिल गया, 1 का इधर 0 मिल गया। नैंड 1 0 पर 1 देता है। अगर मैं आराम से देखते रहना भाई अपने आप, इधर क्या कर दूं? 1 कर दूं, इधर 0 कर दूं, तो 1 का इधर क्या हो जाएगा? 0, इधर 1 हो जाएगा। नैंड 0 1 पे भी क्या देता है? 1 देता है, ठीक है। अगर इधर 1 कर दूं, इधर 1 कर दूं, तो यहां पे 1 1 का क्या कर देगा? 0 0 हो जाएगा। और नैंड 0 0 पे क्या देता है? 1 देता है। तो ये 1 हो गया। लेकिन ये ओवरऑल और गेट का क्या आ गया? ट्रुथ टेबल आ गया। दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। यानी सिर्फ नैंड का यूज कर कर, एक सिंगल यूज किया था जब तुमने पहले, तो नैंड से नॉट बना दिया, ठीक है। अगर दो नैंड ऐसे यूज करोगे, नैंड से ही क्या बन गया? एंड बेटा। और अगर याद रखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इस कॉम्बिनेशन में नॉट गेट, सॉरी 3 नैंड गेट यूज कर लिए, तो वो और आउटपुट देनी शुरू कर देगा। यानी अकेले नैंड यूज कर कर आप तीनों गेट निकाल सकते हो। तो नैंड से जब तीनों बेसिक बन गए, तो समझ लो सब कुछ बन गया। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसीलिए बोला जाता है इनको। जल्दी बोले, ओके हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगली बात बेटा, हमने नॉर को भी तो बोला, नॉर भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि ओनली नॉर यूज कर कर भी तीनों निकल आएंगे। अगर हमें ओनली नॉर गेट यूज करता हूं, तो भी बेटा तीनों के तीनों एग्जैक्टली इसमें से निकल आएंगे, ठीक है। इसको भी एक बार जरा चेक कर ले, ठीक है ना। इस चीज को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाउ वी कैन ऑब्टेन ऑल द 3 बेसिक गेट्स फ्रॉम नॉर गेट्स बेटा। तो लिख लेना, 3 बेसिक गेट्स फ्रॉम नॉर गेट्स। अगर हमें पहली वाली बात आ गई तो ये वैसे ही आ जाएगा। अगर एक नॉर गेट को, ये नॉर है, दोनों इनपुट जोड़ दे, तो ये किसका रोल प्ले करना शुरू कर देगा? नॉट का। चेक कर सकते हो, यहां 0 दोगे, ठीक है। यहां पे 0 0 मिल गया। 0 0 पर अगर ये और होता तो 1 देता, 0 देता। लेकिन आगे नॉट भी तो लगा ना, 0 0 पे क्लियर है, ये 1 देगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां पे 1 दूंगा, तो 1 पे दोनों को 1 मिल गई। 1 1 पे और होता तो 1 देता, लेकिन ये आगे नॉट भी तो लगा हुआ है ना, बीच में डॉट लगा हुआ है, जो बबल है, ये 1 कर देगा, 1 0 कर देगा। तो ये नॉट का रोल प्ले कर रहा है। सेम ही चीज है। दोनों नैंड, एक नैंड की दोनों इनपुट जोड़ दे वो नॉट बन जाएगा। एक नॉर की दोनों इनपुट जोड़ दे तो भी क्या बन जाएगा? नॉट बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर दो नॉर ऐसे यूज कर लिए, तो ये और निकलेगा, ठीक है। ये और का उल्टा है ही है, ये नॉट लगा दिया, उल्टे का उल्टा। ये किसका रोल प्ले करेगा? और का। ये किसका? नॉट, ठीक है। और अगर नैंड से और बनाना था तो 3 बनाए थे, नॉर से एंड बनाना है तो फिर 3 ही लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही। ये लगाया पहला वाला और नॉर, इनपुट जोड़ दी,
मतलब ये नॉट का रोल प्ले करेगा। ये लगाया दूसरा वाला नॉर, इनपुट जोड़ दी, ये भी बेसिकली नॉट का ही रोल प्ले करेगा। आगे बेटा और गेट, नॉर सॉरी। तो 3 नॉर अगर ऐसे लगा दूं तो आप चेक कर सकते हो ये जो आउटपुट देने वाला है, एंड की आउटपुट देने वाला है, क्लियरली चेक किया जा सकता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, आउटपुट वाई। कॉम्बिनेशन तो देख वही बनती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, करके देख ले भाई, इधर 0 इधर 0, ये नॉट का ही रोल प्ले करेगा, 1 1 कर देगा। 1 1 पर और होता तो 1 देता, लेकिन ये नॉर है, 0 करेगा। ठीक है जी, अगली चेक कर ले, 0 1, 0 का इसने 1 करना है, 1 का इसने 0 करना है। 0 1 पर या 1 0 पर अगर ये और होता तो 1 देता, लेकिन ये तो नॉर है, 0 कर देगा। ये करके देख ले, अगर इधर 1 कर दे, इधर 0 कर दे, इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 1 पर अगर ये और होता तो 1 देता, लेकिन ये तो नॉर है, उल्टा करेगा, 0 आएगा। ये करके देख ले, 1 1 1 1 पे ये 0 0 देगा। अगर ये और होता तो 0 0 पर 0 देता, ठीक है, लेकिन ये तो नॉर है, ये 1 देगा। और ओवरऑल आप चेक कर सकते हो, दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ अ एंड गेट, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ अ एंड गेट। तो बेटा याद रखना है कैसे कैसे हम किस किस गेट को कैसे कैसे बना सकते हैं। आपको ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए, हाउ टू गेट एंड और नॉट फ्रॉम ऑल नैंड्स, या फिर एंड और नॉट फ्रॉम ऑल नॉट। सिंगल सिंगल यूज करोगे तो नैंड का नॉट बन जाएगा, नॉर का भी क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। दो वाला यूज करोगे तो नॉर से और निकलेगा, नैंड से एंड निकलेगा। 3 वाला यूज करोगे तो नैंड से और निकलेगा, नॉर से एंड निकलेगा। याद रखना है, बाकी प्रूव्ड ही है सब। ठीक है, एक गेट और है यार बेसिक्स में, बाकी तो चलता ही रहेगा, लेकिन बेसिक्स में एक और गेट है जिसको कहते हैं एक्स और गेट, जॉर गेट। एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव और गेट बेटा। तो अगला गेट लिख लो, हेडिंग डाल लो, एक्स और गेट बेटा। एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, अब जो एक्सक्लूसिव और गेट को बेटा एक्सक्लूसिव क्यों बोला गया, एक्सक्लूसिव वाले को एक्सक्लूसिव, वो कहता है यार जो और गेट है ना, जो और गेट है वो एक्सक्लूसिवनेस नहीं शो कर रहा। और का अगर मैं सिंबल बनाऊं ट्रुथ टेबल, तो कहता है 0 0 पे 1 1 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 0। वो कहता है यार ये कोई और वाली बात थोड़ी हुई, ये तो एंड है। कहता पूरी तरह से और ही चाहिए, एंड वाले पे 1 नहीं चाहिए, हमें आउटपुट तब चाहिए जब बस वो और की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये ओके है। कहता 0 1 पे 1 और 1 0 पे 1 और, लेकिन 1 1 तो ये तो एंड हो गया ना, 1 1 पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 1 1 पे भी 1 आ रहा है
तो ये और नहीं हुआ। ठीक है, वन, समझ रहे बात को? और का ओरिजिनल क्या होता है? 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पर 1 होता है ना। वो कहता है नहीं, अगर 1 1 पे 1 आ रहा है तो ये और है, पूरी तरह से और नहीं है। ये तो एंड वाली बात भी कर रहे हैं। ठीक है, वो कहता है अगर ये ट्रुथ टेबल आ जाए, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, लेकिन 1 1 पे फिर से क्या है? 0, तो इसको कहेंगे एक्सक्लूसिवली और। यहां तो बात बनती है, यहां नहीं बनती। कहता 1 1 पे 0 आना चाहिए, 1 1 पे 1 आता है, मतलब ये तो एंड वाली बात होगी ना। तो आप याद रखना, एक और गेट होता है जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिवली और। उसका ट्रुथ टेबल ये है, दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ जोर गेट। अगर यहां 1 कर दूं तो और का, अदरवाइज ये किसका ट्रुथ टेबल हो गया? जोर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है जी, नोट करो बेटा, दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ जोर गेट। अब अगली बात है कि जोर गेट हमने बनाना कैसे? ठीक है, बहुत तरीके हैं बेटा जोर गेट बनाने के, बहुत तरीके हैं, बहुत। एक तरीका देखो ये यूज किया जा सकता है, दो एंड गेट लेने हैं, उन दोनों की आउटपुट एक 2 इनपुट और गेट को एज ए इनपुट देनी है। ठीक है, अब जो आउटपुट है बेटा, दो ही है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए इसको सीधा दे दी। ठीक है, ए इसको सीधा दे दी, लेकिन जो बी है वो इसको कैसे देनी है हमने? नॉट कर कर। ठीक है ना, बी कैसे देनी है इसको? एक नॉट के साथ। ठीक है, ए इसको सीधी दे दी, बी इसको नॉट के साथ देनी है, और दूसरे वाले को बी हमने क्या दे दी? सीधी। लेकिन जो ए देनी है बेटा वो कर रही है नॉट कर कर। समझ रहे हो बात को? ये सिंबल सर्किट है, एक इनपुट तो सीधे दे रही है, दूसरी नॉट के साथ, और इसको भी एक इनपुट जो बच गई दूसरी वाली सीधी देनी है, पहली वाली नॉट के साथ देनी। ठीक है, अगर ऐसा सर्किट है तो ये देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या बनाता है। लेट अस सी ये ट्रुथ टेबल क्या बनता है। कॉम्बिनेशन तो वही है, एक ए है, एक बी है, और एक बेटा क्या हो गया भाई? 2 इनपुट्स लगा रखी है मैंने, तो ये कॉम्बिनेशन बनती है, और तो बनती नहीं। 0 0 0 1 1 0 1 1 बेटा। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन तो यही बनेगी। अब चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। अगर मैं यहां 0 कर दूं, यहां क्या कर दूं? 0। चेक करना, ये एंड गेट है, इसको 0 मिली, यहां से 0 थी लेकिन यहां 1 मिलेगी। 0 1 पर एंड गेट 0 देगा। ठीक है, ऐसी इसको 0 मिली, 0 का इसने 1 किया, ये 0 डायरेक्ट है, 1 0 पे एंड गेट 0 देगा। 0 0 पे आगे और है बेटा, ये और है, सिंपल और है, नॉर नहीं है, इट इज और। 0 0 पे और क्या देता है? 0 0। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला मैंने चेक किया, इसको हटा देते हैं सबको। अगली कॉम्बिनेशन है बेटा 0 1, यहां 0 बी पे 1, 0 सीधा आ गई। ठीक है, ये 0 सीधा आ गई, और ये 0 यहां 1 होके आएगी, नॉट के थ्रू आ रही है। ये 1 यहां से नॉट के थ्रू आ रही है, और ये 1 आ गई सीधा। 1 1 पर, क्योंकि यहां तक 1 हो चुका है, एंड ने 1 दे दिया, 0 0 पे एंड ने 0 दिया, 0 1 पे और को तो एक भी 1 मिल जाए, इसने क्या दे देना है? 1 दे देना।
ठीक है जी। अगली आउटपुट भी क्या कर लो, चेक कर लो। अगर इधर 1 किया होता, इधर 0 किया होता, इधर 1 मिल गया, 1 का 0 हो गया, इधर 0 मिल गया, ये उल्टा हो गया, 0 का 1 हो गया। 1 1 पे इसने 1 दे दिया, 0 0 पे इसने 0 दे दिया, 1 0 पे लेकिन और क्या देता है, 1 ही देता है। ठीक है जी, चेक करते जाओ भाई, अब तक तो समझ में लगना शुरू हो ही गया हो। ठीक है, अगली बात बेटा, अगली बात 1 1 1 मिला, लेकिन इसने 1 का क्या कर दिया, 0। इधर डायरेक्ट 1 मिला, लेकिन इसने 1 का क्या कर दिया, 0। 1 0 पे एंड गेट 0 देगा, 0 1 पे एंड गेट 0 देगा, 0 0 पे और गेट क्या दे देगा, 0 देगा। चेकआउट। ये किसका ट्रुथ टेबल आ रहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल बना के नहीं। तो दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर अ XOR गेट, यानी कि XOR गेट, एक्सक्लूसिवली और। कहता है 0 1 पे 1 आएगा, 1 0 पे 1 आएगा, लेकिन 1 1 पे फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दिस इज एक्सक्लूसिवली और गेट। राइट है जी। तो बेटा जी, इस क्लास में हमने लॉजिक गेट्स के बेसिक्स कर लिए, थोड़ी सी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जेई का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, और फ्री के नंबर हैं। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, 2 लेक्चर लगाने हैं, राइट है, और उसके बाद कुछ एक आधी असाइनमेंट सॉल्व करनी है। एक क्वेश्चन 100% है कि आएगा ही आएगा, और इतने इजी क्वेश्चन हैं, आपका अटेम्प्ट भी ये हो गई होगा। ठीक है जी, तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आप।